है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम में हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मतलब उसमें कितने फंक्शंस होने चाहिए कम से कम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट ओपनिंग का तो होना ही चाहिए। सेकेंड इज डिपॉजिट, थर्ड वन इज विड्रॉ, एंड फोर्थ इज डिटेल्स ऑफ अकाउंट। सो इतनी फंक्शंस होंगे हमारे प्रोजेक्ट में। सो आज हम इसकी कोडिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। बेसिक हेडर फाइल्स होंगे जैसे studio.h एंड सेकेंड वन इज conio.h। उसके बाद हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। इस फंक्शन में सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन का फंक्शन का यूज करेंगे, CLR SCR। इस फंक्शन से स्क्रीन क्लियर हो जाती है। स्क्रीन क्लियर करने के बाद हम एक यूजर इंटरफेस बनाएंगे कि सबसे पहले प्रोग्राम जब रन होगा तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन के बाद वो स्क्रीन को क्लियर करेगा। स्क्रीन क्लियर करने के बाद एक प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं। इसमें यूजर को एक मैसेज देंगे, वेलकम टू बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। फिर इसके बाद, और ये मैसेज जो है थोड़ा बीच में, इसलिए हम एक दो \n और फिर \t डाल देते हैं ताकि ये मैसेज जो हो वो स्क्रीन के सेंटर में शो करे। और यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, सो हम इसको कर देते हैं। फिर इसके बाद एक और प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे जिसमें यूजर से एंटर कराने के लिए एक की एंटर करेगा। लिखेंगे यहाँ पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और यूजर से कोई भी नंबर प्रेस करने के लिए हम getch फंक्शन का यूज करेंगे। ये getch फंक्शन क्या करता है कि कोई भी एक की एंटर कर लेता है, उसके बाद ये रिटर्न हो जाता है। तो चलिए हम इसे अभी रन करके देखते हैं। पहले हम इसे सेव कर लेते हैं, उसे कंपाइल करते हैं। इसे कंपाइल सक्सेस हो चुका है, रन करते हैं। तो देखिए ऐसा आ रहा है, वेलकम टू बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैंने एक कोई भी की दबाई और प्रोग्राम एंड हो गया। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट प्रिंट किया होगा, फिर ये चला होगा, तो कोई एक की डालने के लिए पूछ रहा था। जैसे ही मैंने एक की दबाया तो प्रोग्राम एंड हो गया, क्योंकि इसके आगे की कोडिंग नहीं की हुई है। तो जैसे ही यूज़र एंटर प्रेस करेगा या फिर कोई भी की प्रेस करेगा, वो लॉगिन फंक्शन के अंदर चला जाएगा। तो अब मैंने एक फंक्शन बना लिया है लॉगिन, जो कि हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। लॉगिन फंक्शन, इस फंक्शन को हमें यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं उसे और सेव कर देते हैं। अब जैसे ही यूज़र एंटर प्रेस करेगा तो वो लॉगिन फंक्शन में आ जाएगा। तो लॉगिन फंक्शन में होगा क्या कि वो एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड मांगेगा, और वो यूज़र नेम और पासवर्ड सही होने के बाद ही वो अगले फंक्शन में एंटर करेगा। अब यूज़र जैसे ही एंटर प्रेस करेगा वो लॉगिन फंक्शन में आ जाएगा, और ये यहाँ से इसकी कोडिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम लॉगिन फंक्शन में जैसे ही आए तो जो पिछला जो आउटपुट स्क्रीन था वो क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करेंगे। और फिर उसके बाद यूज़र को एक मैसेज देंगे प्रिंटफ फंक्शन के सहायता से। इसमें लिखेंगे इंटर यूज़र
नेम, इंटर यूज़र नेम, और यूज़र नेम एंटर करने के लिए हम गेट एस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। गेट एस फंक्शन में क्या होता है कि ये एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है, स्ट्रिंग टाइप का। तो यूज़र नेम कोई भी डालेगा तो वो शायद उसका नेम हो सकता है, और अल्फ़ाबेटिकल हो भी सकता है, या अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो ये गेटेस्ट फंक्शन क्या करता है, उसे इनपुट लेकर के और यहाँ पर जो हम वेरिएबल देंगे उसमें स्टोर कर देंगे। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र टाइप का, जिसमें वो यूज़र नेम स्टोर होगा, और इस यूज़र को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो हम कैर टाइप का एक यूज़र वेरिएबल बना लेते हैं, जिसकी साइज़ होगी मतलब 15। और फिर इसके बाद एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं जिसमें पासवर्ड स्टोर करना होगा। तो इसके भी साइज़ हो जाएगी 15, इसमें 15 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही वो यूज़र नेम एंटर कराएगा, फिर पासवर्ड के लिए एक और मैसेज शो करने के लिए एक और प्रिंट फंक्शन लिखेंगे हम। इसमें लिख देंगे इंटर पासवर्ड। पासवर्ड भी एंटर कराने के लिए हमें गेटेस्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हम पास वेरिएबल को एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे इंटर यूज़र नेम हुआ और यहाँ पे गेटेस्ट फंक्शन चला। इंटर यूज़र नेम जैसे ही प्रिंट करेगा, यूज़र समझ जाएगा कि यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करना है, और गेटेस्ट फंक्शन वो जो भी इनपुट करेगा यूज़र, उसे यूज़र वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और पासवर्ड जो भी इंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, पास वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इसे हमने यहाँ पर इसे डिक्लेयर कर दिया है। अब ये गेटेस्ट फंक्शन जो है वो एक हेडर फाइल में डिक्लेयर है। इस गेटेस्ट फंक्शन को यूज करने के लिए हमें वो हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। वो हेडर फाइल string.h में डिक्लेयर है। string.h वो जो फंक्शन है इस हेडर फाइल में डिक्लेयर है। अब जैसे हम इसे अगर कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो कोई एरर नहीं है। अब इसे रन करके देखते हैं। वेलकम टू बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, प्रेस एनी टू कंटिन्यू। मैंने की दबाई। अब यहाँ पे देखिए यूज़र नेम मांग रहा है, तो यूज़र नेम हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे बैंक 1 2 3, और पासवर्ड भी वही सेम डाल देते हैं 1 2 3। तो ये प्रोग्राम एंड हो गया, क्योंकि इसकी आगे की कोडिंग अभी नहीं हुई है। इसकी आगे की कोडिंग भी अभी हम लोग करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि रन करके एक बार और देखते हैं प्रोग्राम को। ओके, तो ये जो यूज़र नेम है यहाँ पे कॉर्नर पे शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये स्क्रीन के सेंटर में शो हो, इसलिए अभी हम इसे स्किप कर देते हैं। तो इसको सेंटर में शो कराने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे लाने के लिए लाइन चेंज कर \n और \t, तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसे भी एक लाइन चेंज कर देते हैं, जिससे \t। ओके, तो अब ये सेंटर में शो होगा। देखते हैं रन करके। ओके, तो ये अभी सेंटर में शो होने लग गया है। अभी हम इसमें कुछ भी डालेंगे, कोई भी कुछ भी डालेंगे तो अभी क्योंकि ये यूज़र से इनपुट लेने के बाद इसके नीचे तो कुछ भी फंक्शन लिखा हुआ नहीं है, इसके नीचे कुछ भी कोडिंग नहीं लिखा हुआ, तो ये वापस से यहीं पे आ जाएगा और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके आगे की कोडिंग करते हैं। अब जैसे ही यूज़र इनपुट करेगा तो यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट चलाते हैं, वो चेक करेगा यूज़र नेम और पासवर्ड को। तो इफ अभी कोई भी स्ट्रिंग को चेक करने के लिए हम इक्वल का साइन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एरर आ सकता है। तो कोई भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम strcmp फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। तो इसमें हम एक यूज़र डालते हैं, और एक यूज़र नेम में क्या होगा कि ये इससे कंपेयर करेगा बैंक 1 2 3 से। अब यूज़र अगर ये वाला यूज़र नेम अगर डालता है तो ही उसे लॉगिन एक्सेस मिलेगा, वरना इनवैलिड बता देगा। तो इसकी कोडिंग अभी हम आगे करेंगे। तो strcmp फंक्शन क्या करता है कि अगर दोनों
में अगर सही स्ट्रिंग हो, दोनों स्ट्रिंग अगर मैच हो जाए तो ये क्या करता है, वो 0 रिटर्न करता है। तो हमने इक्वल इक्वल 0 कर दिया। ओके, एंड देन अब यूज़र नेम तो सही हो चुका है। फिर अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमें पासवर्ड को भी कंपेयर कराना है। तो इफ़ strcmp फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें पासवर्ड को पास करेंगे। और पासवर्ड क्या होना चाहिए, जैसे पासवर्ड में हम ये रख देते हैं BANK@123, ये रख दिए पासवर्ड। तो इससे ये कंपेयर करेगा और ये अगर 0 शो करेगा तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर ये एंटर कर जाएगा। इसे स्मॉल भी कर देते हैं। ये स्मॉल बैंक 123 है, ये कैपिटल B है, बैंक@123 है। अगर ये दोनों ही चीज़ें सही होती है तो क्या होगा, ये दोनों ही इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा और यहाँ से उसकी आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही लॉगिन एक्सेस हो जाएगा तो हम उसे प्रिंट करा देंगे, मैसेज दे देंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल। फिर एक और प्रिंट फंक्शन दे देते हैं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब यूजर से कोई भी की एंटर करने के लिए हम वही getSys फंक्शन का यूज करते हैं, तो getSys फंक्शन लगा देंगे। अब जैसे ही यूजर कोई एंटर प्रेस करेगा तो वो दूसरे फंक्शन में को हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे दूसरे फंक्शन को कॉल, दूसरे फंक्शन का नाम सपोज हम रख लेते हैं मेन मेनू। वो मेन मेनू फंक्शन में चला जाएगा यहाँ से। अब ये तो होगा जब दोनों ही चीज़ यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सही सही होगी तब। अब मान लो कि यूज़र नेम गलत होती है तो क्या करेंगे, तो यूज़र नेम अगर गलत होगा तो ये इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो वो आएगा यहाँ पे एल्स पार्ट में। एल्स में वाले ब्लॉक में हम प्रिंट करा देंगे इनवैलिड यूज़र नेम। इनवैलिड यूज़र नेम हम प्रिंट करा देंगे और एक और प्रेस एनी की वाला फंक्शन प्रिंट हम करा देंगे, प्रेस एनी की। इनवैलिड यूज़र नेम और प्रेस एनी की, तो यूज़र कोई भी की प्रेस करने के लिए हम getCS फंक्शन का इस्तेमाल कर लिए। जैसे ही यूज़र कोई भी की दबाएगा तो वो यहाँ से फंक्शन रिटर्न चला जाएगा। मतलब इनवैलिड यूज़र नेम और होगा तो यहाँ पे प्रेस एनी की दबाएगा, कोई भी की दबाएगा तो वो ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा जो लॉगिन फंक्शन है। फिर से वो वहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे वापस वो आ जाएगा। सो अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, अगर यूज़र नेम सही हो गया और पासवर्ड ही गलत हो गया तो ये वाले इस इफ स्टेटमेंट का जो एल्स पार्ट होगा इसमें हम प्रिंट करा देंगे इनवैलिड पासवर्ड। तो printf इनवैलिड पासवर्ड, फिर से वही मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रेस एनी की, प्रेस एनी की। और यूज़र कोई भी की दबाने के लिए वही getSys फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अब रन करके देखते हैं। वैसे अभी रन नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मेन मेनू फंक्शन को कॉल किया और मेन मेनू फंक्शन तो है ही नहीं। तो इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं मेन मेनू का। मेन मेनू फंक्शन एक बना लिया है मैंने, इसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे CLR फंक्शन को यूज़ करके, और फिर इस फंक्शन का डिक्लेरेशन हमें ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उस फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देते हैं void मेन मेनू। तो हमने यहाँ पे उस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। इसे सेव करके कंपाइल करते हैं तो सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे रन करके देखते हैं।
प्रेस एनी की। ओके, यूज़र नेम मांग रहा है, जैसे मान लीजिए मैं सही डालता हूँ बैंक 123 यही था मेरा, और पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड में हम डालते हैं कैपिटल BANK बैंक@123। तो अभी मैंने दोनों सही सही डाला है तो लॉगिन सक्सेसफुल आ गया। और अगर गलत डालता तो देखो क्या होता है। मान लो कि मैंने कुछ भी डाल दिया, केवल बैंक ही डाला और यहाँ पे स्मॉल b ही डाल दिया और 123 डाल दिया, तो ये दोनों ही गलत है। तो पहले तो यूज़र नेम वो चेक करेगा, तो यूज़र नेम ही गलत है। तो यूज़र नेम गलत हुआ तो इनवैलिड यूज़र नेम, प्रेस एनी की, तो कोई भी की दबाएंगे तो यहाँ पे दोनों मैसेज जो है वो सट एक साथ ही सट रही है। ओके, यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम, ओके अब सही है। ओके, अब यहाँ पे सही है। चलिए अब इसे हम कंपाइल रन फिर से दोबारा करते हैं। अब इस पर मैं सही सही डालूंगा, यूज़र नेम भी सही है और पासवर्ड भी सही है, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो यार बस आज की वीडियो में इतना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके आगे का पार्ट चाहिए। और इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मैं प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट होगा उसके एंड वाले वीडियो में मैं इसका सोर्स कोड देने वाला हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसके अगले पार्ट जब भी है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।